देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। जब पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीतियों के चलते एप्स्टीन फाइल में से ब्लैकमेल हो रहे हैं, वैसे में बिहार से एक रिप्रेजेंटेटिव महागठबंधन को जाकर के विपक्ष को मजबूत संसद में करेगा। कोई बीजेपी को जाकर मजबूत करने वाले व्यक्ति को हम लोग नहीं जीतने देंगे। को जो पार्टी से नियुक्त व्यक्ति है उसको दिखाना ज़रूरी है कि हमने देखिए इनको वोट दिया, तो वैसे में क्रॉस वोटिंग करने का हिम्मत कौन करेगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर तेज है, वो चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर पहुंचे थे और लगातार जितने भी महागठबंधन के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। सर, क्या कुछ बातें हुई? आप तेजस्वी जी के आवास पर पहुंचे थे? फॉर्मल बातचीत थी। कैसा चल रहा है, तैयारी कहाँ, कुछ दिख रहा है कि नहीं, जो हमारे लोग हैं वो सब साथ हैं कि नहीं, यही सब बात हो रही थी। तो सब लोग ठीक ही हैं। तो 41 हम लोग हैं, नॉन एनडीए पार्टियों के जितने विधायक हैं, 41 सीट्स चाहिए, तो हम लोग एक सीट जीत रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पुराने केस खंगाले जा रहे हैं कि किसी विधायक महागठबंधन के किसी एक विधायक के खिलाफ कोई एक चीज़ मिल जाए, उसको अरेस्ट कर ले वोटिंग से पहले, उनको एब्सेंट करवा दे ताकि हमारा संख्या गिर जाए। लेकिन हम लोग कोई जाल में नहीं फंसने वाले हैं। सब लोग इकट्ठा रह करके परसों वोट करेंगे और एक सीट जीतेंगे। कहा जा रहा है क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। क्रॉस वोटिंग देखिए तब होती जब वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं रहता। इस बार वोटिंग का जो खासियत है, हर पार्टी का एक प्रतिनिधि पोलिंग बूथ पे बैठा रहेगा और उसको वोट डालने के बाद आप उसको अगर आप नहीं दिखाते हैं और सीधे वोट बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। तो आप वोट डालने के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो पार्टी से नियुक्त व्यक्ति है, उसको दिखाना ज़रूरी है कि हमने देखिए इनको वोट दिया। तो वैसे में क्रॉस वोटिंग करने का हिम्मत कौन करेगा। क्रॉस करेंगे सबके सामने आपका आएगा। गुप्त मतदान नहीं है ये। हम वोट डालेंगे तो दिखाएंगे कि हमने डाल दिया। देखिए, अगर हमने बिना दिखाए डाल दिया तो वो वोट रद्द हो जाएगा। तो ये नियम है चूँकि राज्यसभा में, इसलिए क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश कम है। देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। जब पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीतियों के चलते एप्स्टीन फाइल में से ब्लैकमेल हो रहे हैं, वैसे में बिहार से एक रिप्रेजेंटेटिव महागठबंधन को जाकर के विपक्ष को मजबूत संसद में करेगा। कोई बीजेपी को जाकर मजबूत करने वाले व्यक्ति को हम लोग नहीं जीतने देंगे। ये तय बात है। इसको हम लोग पॉलिटिकली देख रहे हैं इस चुनाव को, और हम लोग जीतेंगे। ये भी दावा किया जा रहा है, कई सत्ताधारी दल के नेताओं ने ये दावा किया है कि विपक्षी दलों के कई विधायक हमारे संपर्क में और हमको वोटिंग करने वाले हैं। ये हम भी दावा कर देंगे। दावा करने में क्या जाता है, कोई टैक्स तो लगता नहीं है। एनडीए अपने विधायकों को बचा ले पहले। जो 38 उनके पास बचे हुए विधायक हैं इस सीट के लिए, उनको बचा के रख ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा 41 तय है, वो अपना बचा के देखे। उधर तो नाराज खेमा बहुत बड़ा है। 19 लोग तो नाराज चल रहे हैं उधर, डायरेक्ट जो कह रहे हैं। आप उनसे जाकर के इंटरव्यू लेकर के पूछिए, जो लोजपा राम विलास के लोग, वो तो कह देंगे कि भाई हम हनुमान के भक्त नहीं बनेंगे। लेकिन नाराजगी कहाँ? लोगों ने तो कहा ना कि ठीक है, जो भी एनडीए में फैसला हुआ है वो सर्वोपरि है। ठीक है, एनडीए का फैसला हो, हमको एनडीए से तो लेना देना है ही नहीं। लेकिन एनडीए का फैसला कुछ होगा तो एनडीए के घटक दलों से पूछ के ही तो फैसला होगा। कोई मोदी और नीतीश का नाम, कोई मोदी और अमित शाह का नाम तो एनडीए नहीं है। तो सारी पार्टियों से तो उधर बात नहीं हुई। उधर का जो तामझाम है, उधर जो मनोबल चल रहा है, उस पर अगर आप लोग फोकस करेंगे तो मसाला उधर है। इधर तो फिक्स है क्या, 41 लोग जाना है, वोट डालना है, चुनाव जीतना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, एआईएमआईएम का भी समर्थन प्राप्त होने की बात कही जा रही है। एमआईएम का भी समर्थन प्राप्त है हम लोग को, बीएसपी का भी समर्थन प्राप्त है। बाकी जो अलायंस में पहले से 35 लोग हैं वो हैं 35, 5 40 और 1 41, सीधा समीकरण है, कोई लाग लपेट नहीं। अख्तर उल इमान जी भी इफ्तार पार्टी रख रहे हैं, उस इफ्तार पार्टी में आप लोग शामिल होंगे? अब हम लोग को निमंत्रण मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। पार्टी से हमारे शायद कुछ लोगों को मिला होगा तो जाएंगे भी, और मिलता तो हम जाते, इंशाल्लाह जाते। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ एमएलए संदीप सौरभ मौजूद थे और भाकपा माले के पालीगंज से विधायक हैं, पहुंचे थे तेजस्वी यादव के आवास पर। राज्यसभा चुनाव से को लेकर के क्या खास बातचीत हुई है, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।